हेलो स्टूडेंट, तो चलिए आज हम पढ़ाते हैं आपको पंचवर्षीय योजना से कुछ क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि आपको अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कृपया आंसर दें। तो पहला क्वेश्चन है कि सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है। तो चलिए कमेंट में आंसर दीजिए, आ रहा है तो, नहीं तो हम बताते हैं। तो सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन सी है। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना था। इसका मुख्य उद्देश्य था प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था कि ग्रामीण परिवर्तन पड़ता था। यह व्यवस्था सफलता रही है जिसकी सफलता प्रतिशत दर केंद्रित है। ठीक ना। इसके लक्ष्य में 2% से अधिक कार्यक्रम में पूरा होने का देश में 5 ITI भी स्थापित हुआ था। प्रथम पंचवर्षीय योजना में 5 ITI का हुआ था, स्थापना हुआ था। ठीक। और जो प्रथम था पंचवर्षीय योजना, उसी को सफल पंचवर्षीय योजना माना गया। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना आपसे पूछेगा तो बताना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना सबसे सफल पंचवर्षीय योजना है। तो आगे चलिए, आगे क्वेश्चन है का कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के जनक कौन थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना के जनक कौन थे, तो बताइए कौन थे। तो जवाहरलाल नेहरू थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब हुआ था, तो 1951 से कब हुआ था, 56 तक। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक हुआ था, जिसमें प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत किया था। तत्काल में ध्यान देने की आवश्यकता थी। यह चलते नेतृत्व में इसका हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के ही नेतृत्व में इसका पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी। और पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब शुरू हुई थी, तो 1951 से 56 में। हम बता भी दिए पहले कि सबसे सफल पंचवर्षीय योजना कौन था, तो वो था प्रथम पंचवर्षीय योजना था। तो चलिए आगे क्वेश्चन है कि पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था। पहली पंचवर्षीय योजना का मूल मंत्र क्या था, तो बताते हैं क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि का विकास। ठीक ना। पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि का विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना में एक ही उद्देश्य था, जो कृषि का विकास पर ध्यान दिया गया था। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना है जो किस पर विशेष करके ध्यान दिया था, तो किस पर, कृषि पर। बस इतना ही ध्यान रखना है कि कृषि पर यह विशेष करके ध्यान दिया था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो कृषि पर विकास करना। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं कि योजना का अवकाश कितनी बार हुआ था। जैसे होता है ना, मान लीजिए शुरू हो रहा था, जैसे 1951 से 56 से शुरू हुआ था पहली पंचवर्षीय योजना, और वहाँ से अवकाश होने का मतलब है कि बीच में रुक गया था। तो कब कब रुका है, कब कब अवकाश हुआ है, तो इसके बारे में जानते हैं। तो कब कब अवकाश हुआ था, तो यह हुआ था पहले बार 1966 में से 67 में। कैसे कि एक ही साल चला था तो बीच में ही रुक गया था, फिर 67 से 68 तक, और फिर 68 से 69 तक 3 बार योजना अवकाश हुआ था। अगर आपसे पूछे कि पंचवर्षीय योजना का अवकाश कै बार हुआ था, तो कै बार हुआ था, 3 बार हुआ था। जिसमें पहला था 66 से 67, 67 से 68, और 68 से 69 तक हुआ था। 3 बार अवकाश योजना हुआ था। पंचवर्षीय योजना में 3 बार अवकाश योजना हुआ। चलिए तो ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन, कौन सी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हुई थी। तो कौन सी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हुई थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हुई थी। कौन सी तीसरी पंचवर्षीय योजना थी जो सफल नहीं हुई थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की बुरी तरह विफलता के कारण था कि सरकारी योजना अवकाश हो गया था। मैं बताया कि अवकाश हो गया था तीसरी पंचवर्षीय योजना में, जो 66 से 67 तक चला था, 67 से 68 तक और 68 से 69 तक घोषित करने के लिए बाध्य होना पड़ा था। ठीक, इनमें अवकाश हो गया था। इस चलते तीसरी पंचवर्षीय योजना सफल नहीं हुई थी, यह विफल हो गई थी। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है
कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का योजनाकार कौन थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का योजनाकार कौन थे। आगे क्वेश्चन है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे। तो चलिए देखते हैं कौन थे। तो थे डॉक्टर रमेश चंद्र दत्त ने थे। कौन थे। पंचवर्षीय योजना के योजनाकार कौन थे। डॉक्टर रमेश चंद्र दत्त थे। यह योजना हुआ था 1956 से 61 तक। कैसे कि फर्स्ट तो चला था कब। फर्स्ट चला था कब 1951 से 56 तक। 1956 तक चला था। ठीक। अभी दूसरा चला था 56 से लेके 61 तक। ठीक ना। तो अब कह रहा है कि और इसका मुख्य उद्देश्य था विकास और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। अगर पूछा जाए, जैसे हम प्रथम में पूछे आपसे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था, तो कृषि पर ध्यान देना था। बाकी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्या था, तो बोलेगा कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो हम क्या बोलेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य था औद्योगिक विकास और कृषि उत्पादन को बढ़ावा देना। ठीक ना। औद्योगिक विकास यानी कि जैसे रोजगार ये सब हुआ ना, उस पर ध्यान देना था और कृषि पर ध्यान देना था। इसका योजना में भारत के आर्थिक विकास के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम नीतियां शामिल हुई थी। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो आगे क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था। मॉडल मतलब उसका आधार क्या था, उसका उद्देश्य क्या था, या कहते हैं ना कि उसका किस पर आधारित था, उसी को मॉडल। जैसे कहे ना कि प्रथम का उद्देश्य क्या था, उसी उद्देश्य को क्या कहते हैं, मॉडल कहते हैं। तो कहते हैं कि तीसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था। तो क्या था, चलिए देखते हैं। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था राष्ट्रीय आय में प्रति वर्ष 5% से अधिक वृद्धि निवेश रूप करना था। ठीक ना। इसका उद्देश्य क्या था, तो प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय में 5% से अधिक वृद्धि ठीक तैयार किया जाना इसका उद्देश्य था। ठीक ना। और दूसरा था खाद्य में आत्मनिर्भरता की खदानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। ठीक। और उद्योगों को निर्यात की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि करना था। इसका यह उद्देश्य था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो कहता है कि पंचवर्षीय योजना में कितनी योजना अवकाश हुई, तो हम बता ही दिए 3 था। ये तो पता ही चल गया था पहले ही। पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री कौन थे। तो कौन थे, हम जब बताएं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हुआ था तो अति पर किसके नेतृत्व में हुआ था, याद है। जब पीछे बताएं किसके नेतृत्व में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू के। तो कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू ही होंगे। उस समय का प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू ही थे। जो उनके ही नेतृत्व में पहला पंचवर्षीय योजना था 1951 से 56 तक चला था। दूसरा 56 से चला था कब तक, 61 तक। 5-5 के अंतर पर चलता है।